तो यार अब बात करते हैं फिजिक्स की, आपका और मेरा प्यारा फिजिक्स। देखो फिजिक्स के लिए हमारे कोचिंग वाले सर कहते थे कि ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, फिजिक्स से डरना नहीं है। फिजिक्स के लिए दिमाग में बैठा लो कि फिजिक्स इजी है, और फिजिक्स सच में इजी है। क्योंकि यार देखो, तुम एडवांस का एग्जाम तो लिख नहीं रहे हो जो तुम्हारे पास बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएंगी, उसमें लॉग लगाना पड़ जाएगा तुमको, कहीं पे बहुत कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन करनी पड़ जाएगी, बहुत कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन करनी पड़ जाएगी। नहीं, तुमको बस सिंपली वो ये देखना चाहता है कि तुमको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं। बेसिक जो बेसिक मैथ्स में तुमको 2-3 फॉर्मूले बताते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन आता है, कॉस का डिफरेंशिएशन आता है ना, ग्राफ्स आते हैं पर्टिकुलर, है ना, पर ग्राफ्स के नीचे ये देखना है कि एरिया निकालनी है, स्लोप निकालनी है। तो ये सिंपल चीज़ें तुमको आती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तुमको। और मोस्टली वो देखेगा कि भाई क्या ये बंदा रट के फॉर्मूले को अप्लाई कर पा रहा है क्वेश्चन पढ़ के। क्योंकि भाई आगे तुमको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर में भाई वही है ना कि एक मेमोरी बेस्ड कि तुम्हारे सामने पेशेंट आया तो तुम्हारे दिमाग में वो जो मेमोरी फीड है उसको तुमको अप्लाई करना है। तो ऐसी फिजिक्स में फॉर्मूला अप्लाई करके क्या वो जो कैंडिडेट है वो कर पा रहा है, क्या वो डॉक्टर बनने के काबिल है, ऐसे। तो और जैसे कि यार हर कोई बोलता है कि 5 से 10 क्वेश्चन हार्ड या मीडियम लेवल के होते हैं, और मोस्टली जो पेपर होता है वो इजी ही होता है। और देखो ये ध्यान रखना कि यार अगर क्वेश्चन हार्ड आ रहा है फिजिक्स में, तो वो हार्ड सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो सबके लिए हार्ड है, और वहीं पे कट ऑफ डाउन होगी। तो जैसे इस बार का फिजिक्स का पेपर काफ़ी आसान था, मोस्टली क्वेश्चंस डुएबल थे, थोड़े से ही क्वेश्चंस हार्ड थे, 2-3-4 जैसे भी, तो इसलिए कट ऑफ बहुत हाई रहा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल उसने 20 क्वेश्चंस हार्ड दे दिए, तो वहाँ पे कट ऑफ ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा। तो तुमको फिजिक्स से डरना नहीं है, अगर हार्ड आएगा सबके लिए आएगा, अगर ईजी आएगा तो सबके लिए आएगा। तुमको बस अपनी प्रिपरेशन और बेस्ट लेवल पे रखनी। देखो ये वाली बात मोस्टली हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होती है, लेकिन ये फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते रहते हैं कि वो फिजिक्स के ना टीचर चेंज ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल पहले अलग सर से पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद तमन्ना मैम से पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद लव सर से पढ़ रहे हैं, वो ऐसे चेंज करते जा रहे हैं। या फिर उसके बाद मन कर रहा है अपने कोचिंग के टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जो डाउट काउंटर पे टीचर बैठे हैं फिर उनसे पढ़ रहे हैं, या फिर किसी और बैच में जाके क्लासेस ले रहे हैं। नहीं, तुमको क्या करना है, सबसे पहले टाइम लो, 1-2 हफ्ते लो। जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले एक सिंगल टीचर जिसके साथ तुम्हारी ट्यूनिंग बैठे। देखो हर टीचर अच्छे हैं, लेकिन हर टीचर का पढ़ाने का स्टाइल अलग है। वो देखना है तुमको कि किस टीचर के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है, कौन टीचर का पढ़ाया हो तुमको समझ आ रहा है। तो तुम टाइम लो और एक सिंगल टीचर देखो जिसका तुमको समझ आ रहा है ना, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो। तो उन टीचर को लो और उन टीचर के लेक्चर लो और उन टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो। क्योंकि देखो हर टीचर सही पढ़ा रहा है, हर टीचर को हमसे ज़्यादा नॉलेज है, तो उनको सिंपली फॉलो करो। तो देखो तुमको सिंपली क्या करना है, तुमको रेगुलरली अपनी क्लासेस फॉलो करनी है, और क्लासेस नहीं छोड़नी है। क्लासेस, नेवर स्किप क्लासेस, स्पेशली इन ऑफलाइन। क्योंकि ऑनलाइन में तो चलो अब तुम्हारी क्लास छूट गई, तुम ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो दोबारा रिकॉर्डेड वाला, लेकिन ऑफलाइन में नहीं भाई, क्लास तुमको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, रेगुलरली क्लास जाना है। क्योंकि अगर एक दिन की क्लास छूटी, एक दिन का टॉपिक छूटा, तो अगले दिन तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि ये क्लास में चल क्या रहा है, और ऐसे ही तुम्हारे बैकलॉग बनने फिर स्टार्ट होते हैं। तो बिल्कुल भी क्लास नहीं छोड़नी है, ठीक है। रेगुलर क्लासेस लीजिए, क्लासेस के नोट्स बनाइए, और जो क्लास में नोट्स हो रहे हैं वो आपको डेली रिवाइज होने चाहिए। जो क्लास के क्वेश्चंस हो रहे हैं वो भी आपको डेली रिवाइज करने हैं। फिर जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई टॉपिक हो गया, फॉर एग्जांपल आज कैलोरीमेट्री का टॉपिक हो गया, ठीक है, हमारी कोचिंग में। फिर घर आके आपको क्या करना है, उसका मॉड्यूल लगाना है, ठीक है। मॉड्यूल में जो उसका रिलेटेड टॉपिक क्या है, कैलोरीमेट्री के अंदर फॉर एग्जांपल 10 से 20 क्वेश्चंस है, तो तुमको वो 20 क्वेश्चंस करने हैं, और उसी टॉपिक का तुमको पीवाईक्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल पीवाईक्यू कैलोरीमेट्री के हैं 10 पीवाईक्यू हम मान रहे हैं, तो 20 क्वेश्चंस यहाँ आ गए। और फिर इन 20 क्वेश्चंस में तुमको फॉर एग्जाम्पल 2 डाउट्स आए हैं, तो डाउट्स आपको डेली क्लियर करने हैं। आज 2 डाउट आए हैं, अगले दिन वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए, और वो डाउट ना दिमाग में घुमाते रहो कि हाँ मेरे को यहाँ पे दिक्कत आई थी, और आपने जब पूछा तो आपको पता चले कि आपकी गलती, फिर आपको वो दिमाग में रखना है कि हाँ मेरी यहाँ गलती हुई थी, अगली बार वो क्वेश्चंस में गलती नहीं होनी चाहिए। और जो मॉड्यूल में आपको हार्ड क्वेश्चन लगा उसको स्टार मार्क कर लो, और जो पीवाईक्यू में आपको हार्ड क्वेश्चन लगा उसको स्टार मार्क कर लो, फिर वो आपके वीआईपी क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो रिवीजन की बात करें अगर, तो देखो क्लास नोट्स जो हैं आपके, वो आप डेली रिवाइज कर रहे हो, और फिर जब आपका माइनर टेस्ट होगा, जो पीरियोडिक टेस्ट होगा आपका, आप एक बार तब भी रिवाइज कर रहे हो, और फिर आपका जब मेजर टेस्ट होगा आप एक आध बार तब भी रिवाइज कर रहे हो। फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उसी को रिवाइज करके आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो आपकी कम से कम 5 से 6 बार आपकी मिनिमम इतनी रीडिंग्स तो लग जानी चाहिए आपके क्लास नोट्स की। फिर अगर बात करें रिवीजन के लिए मॉड्यूल्स में क्या क्या रिवाइज करना है, अगर तुमको रिवीजन करना है
तो दोबारा मॉड्यूल तभी करो जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है ना, वरना अदरवाइज आप क्या कीजिए कि आपने जो मॉड्यूल में ऐसे यहाँ पे स्टार मार्क बना रखे थे ना क्वेश्चन, जो आपने बाद में डाउट लिए थे, यहाँ जहाँ पे आपको डाउट्स आ रहे थे, दिक्कत बन रही थी, वो हार्ड क्वेश्चंस उनको रिवाइज करो रिवीजन के टाइम पे कि हाँ मेरे को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी मॉड्यूल में, तो मॉड्यूल में बस यही कीजिए और फिर उसको रिवीजन के टाइम पे सिर्फ, और अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप पूरा मॉड्यूल कीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और PYQ देखो यार, PYQ क्या होता है, मोस्टली उठ के आता है। PYQ 2024 के पेपर में भी काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली PYQ से उठ के आ रखे थे, और तुमको पता फिर PYQ से वही पता चल जाएगा पैटर्न क्या आ रहा है, और जो टीचर है और जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट क्वेश्चन क्या है, फेवरेट टॉपिक क्या है जो वो पूछना चाहता है बच्चों से। तो एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको PYQ करे होने चाहिए। और तो देखो वो 3 टाइम्स कब, और 3 टाइम्स से ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन एटलीस्ट 3 टाइम्स तो करे होने चाहिए और रटे होने चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में ऐसा कोई क्वेश्चन था। NLM में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें वो रोलर कोस्टर पे जा रहे थे और फिर वहाँ पे एक वेटलेसनेस वाली सिचुएशन आई थी, तो ऐसे है ना। तो सबसे पहले तो तुमने जैसे कि टॉपिक करा था यहाँ पे, तो फिर उसके बाद तुमने उससे रिलेटेड PYQ कर लिया, तुमने हार्ड क्वेश्चंस भी मार्क कर रखे, तुमने वो भी कर लिए। फिर दूसरा, जब तुम्हारा चैप्टर का रिवीजन करोगे तुम, फॉर एग्जांपल माइनर्स के टाइम पे करोगे, पीरियोडिक टेस्ट के टाइम पे करोगे, मेजर्स के टाइम पे करोगे, दूसरी बार जब तुम उस चैप्टर की इंडिविजुअल रिवीजन लेके बैठोगे तो तुम्हें PYQ सारे दोबारा करने हैं। कोई मक्कारी नहीं करनी, उसमें क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, कैलकुलेशन पूरी करनी है ना, क्योंकि PYQ भाई वो क्वेश्चन है जो पहले आ रखा है। और फिर तीसरी बार तुमको देखो यार क्या होता है ना, कुछ चैप्टर्स ना ब्लैंक रह जाते हैं, कुछ चैप्टर्स में ऐसा लगता है मैंने ऐसा भी क्वेश्चन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, क्योंकि यार फिजिक्स भूल बहुत जल्दी जाते हैं, मतलब मैं तो बहुत जल्दी भूल जाता। तो मार्च और अप्रैल के टाइम पे तीसरी बार तुमको PYQ तब करने हैं, है ना। मार्च अप्रैल में भी तुमको एक बार PYQ लगाना ही लगाना है, जो तुम मेजर टेस्ट दे रहोगे, जो तुम तब ऑल इंडिया टेस्ट दे रहोगे उसके साथ। और तीसरा देखो यार, तीसरा जैसे कि यार सब बोलते हैं कि टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो जो तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट होंगे, माइनर टेस्ट होंगे, तो उसमें जो तुम्हारे हार्ड क्वेश्चंस होंगे, जो तुमको डाउट आए, या फिर तुम्हारे जो वो गलत थे, जहाँ पे तुम्हारा कोई कॉन्सेप्ट रह रहा था, छूट रहा था, तो उसको तुमने या फिर जो कोई टॉपिक माइंड से स्किप हो जाए, तो तुमने उनको हार्ड क्वेश्चंस को ना मार्क कर रखा है, तो फिर उनको भी एक बार रिवीजन करना है। उनका भी या तो एक कॉपी में सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, या फिर एक पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस नोट कर लो। मैं तो पीडीएफ में बना के रखता था उन सारे क्वेश्चंस की, और फिर उनको रिवीजन के टाइम पे उनको करता था। तो तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस हो, एक बार तुमने मॉड्यूल के हार्ड क्वेश्चन कर लिए, एक बार तुमने माइनर टेस्ट के हार्ड क्वेश्चन कर लिया, और ऊपर से तुम मेजर टेस्ट सीरीज या ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तुम दे रहे हो, और अगर तुम पे बहुत टाइम है तो मॉड्यूल पूरे कर लो, जो पार्ट टेस्ट है वो पूरे कर लो, तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यू हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। देखो यार, मेरे को क्या लगता था ना शुरू में कि यार ये शॉर्ट नोट्स, मेरे को ये लगता था कि यार जो टीचर ने क्लास नोट्स बनवाए हैं, तो अब वो बने हुए हैं, वो हमारे दिमाग में छपे गए हैं, तो फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की क्या जरूरत। लेकिन एंड में मुझे पता चला भाई साहब ये बहुत बल्कि हो जाता है। तो तुमको फिजिक्स में सिर्फ फॉर्मूले की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो तुम्हारे दिमाग से स्किप हो सकते हैं, जो हार्ड पॉइंट्स हैं, तो उसकी तुमको शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1000 पेज के तुम्हारे क्लास नोट्स हैं, तो तुमको इनको 50 पेज में लाना ही पड़ेगा, वरना भाई साहब रिविजन करने बैठोगे तो पहले डिमोटिवेशन आ जाएगी, भाई साहब 1000 पेज करने हैं। अब यहाँ तुमको कम से कम ये तो रहेगा कि सिर्फ 50 पेज करने आराम से हो जाएंगे। तो देखो, जस्ट कीप रिवाइजिंग, क्योंकि उसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे, और जो बाकी जो हार्ड पॉइंट्स होंगे तो उनको रिवाइज करते रहना आपको शॉर्ट नोट्स को। फिजिक्स में हमारे कोचिंग वाले सर बोलते थे कि ये आपका मंत्र होना चाहिए, RRR PPP, रिविजन रिविजन रिविजन, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस, PYQ मॉड्यूल या फिर पार्ट टेस्ट या फिर टेस्ट जो भी आप कर रहे हैं, और जो अपने नोट्स हैं आपके शॉर्ट नोट्स या फिर क्लास नोट्स, उनको रिवाइज करते रहिए। और देखो फिजिक्स में ना बहुत ज़्यादा चौधरी नहीं बनना कि भाई साहब एडवांस का क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, एडवांस का क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, एडवांस का क्वेश्चन कोई दिख रहा है तो छोड़ दो। एक बार मैं भी चौधरी बन के गया था अपने कोचिंग वाले सर के पास, एक एडवांस का क्वेश्चन लेके, उन्होंने भाई साहब पूरी क्लास निकाल दी मेरे को ना, मेरे को सुनाने में, है ना। लेकिन भाई वो उन्होंने बाद में बताया कि भाई तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं, और एडवांस का क्वेश्चन क्यों ही करना जब तुम नीट के लिए बैठे हो, है ना। और हाँ, एक मैं तुमको बोलता हूँ, अगर तुम्हारे ये सब करने के बाद तुम्हारे पास टाइम बचता है ना, बल्कि मैं तो कहता हूँ टाइम निकाल लेना, है ना, अप्रैल के आखिरी के 10 दिन या 15 दिन, तो उसमें क्या करना है यार, MR सर की ना जो उत्थान सीरीज थी, उसमें ना मोस्टली सर जेई मेंस वगैरह के क्वेश्चंस करवाते हैं, तो यार वो बहुत ही अच्छी होती है। मतलब तुमको ना एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि तुम हाँ जेई मेंस के क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, और वो बहुत अच्छी थी, तो मैंने वो भी फॉलो करी थी, तो तुम वो फॉलो कर सकते हो। मैंने सिर्फ कुछ चैप्टर्स के लिए करी थी, जो मेरे वीक चैप्टर्स मेरे को लगते थे, तो मैंने उनकी करी थी बस, या फिर जो मोर वेटेज के चैप्टर्स थे। अब देखो, ये मेरी तरफ से एक टिप ले लो कि यार
जो मोर वेटेज का चैप्टर है, जो वीआईपी चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉडर्न फिजिक्स, वो बहुत वेटेज रखती है, रे ऑप्टिक्स बहुत वेटेज रखती है, तो इनको तुमको ज़्यादा रिवाइज करना है, इनको तुमको ज़्यादा इज्जत देनी है। और अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, फिजिक्स में सर ने, हमारे कोचिंग वाले सर ने मना करी थी एनसीईआरटी पढ़ने को, तो मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी सेमीकंडक्टर की, जो जहाँ पे ये फोटो डायोड्स, सोलर सेल और एलईडी वाला ये जो पॉइंट्स आते हैं, इनको पढ़ा था एनसीईआरटी से। और मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनसीईआरटी पढ़ी थी। जो सारी वेव्स होती है ना, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स वगैरह, उनकी यूजेस वगैरह, उनका कहाँ से वो जनरेट होते हैं, ऐसे ऐसे, तो उसके लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी ये वाली। और सेमीकंडक्टर्स की एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो ईएम वेव्स और सेमीकंडक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना एनसीईआरटी। और मॉडर्न फिजिक्स की तो मैंने पढ़ ली थी बस, है ना, मेरे को मॉडर्न फिजिक्स पसंद भी थी। अब देखो यार, अगर तुमको कोई भी डाउट है, वैसे तो वीडियो में बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर तुमको कोई भी डाउट है तो यार इंस्टा पे तुम पूछ सकते हो। इंस्टा पे मैं मोस्टली ऑनलाइन रहता हूँ,